ध्यान दो बोर्ड पे। चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ध्यान देना, ये दोनों नाउन है, सीक्वेंस नाउन है, सीरीज नाउन है। ये हमेशा इस लगा रहेगा। यस। हाँ, बट में नहीं गलती होता है। नाउन है, फॉर्म एंड फंक्शन हमेशा प्लूरल होगा। समझ में आ गया? ये तो देखने पढ़ा होगा आप लोग, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, वही है क्या, सीक्वेंस और सीरीज। ठीक है, इसमें सीरीज आया कहाँ? अर्थमेटिक और प्रोग्रेशन आया ना, तो लेकिन है सीक्वेंस और सीरीज का है पार्ट, तो ध्यान रखना कहाँ से आता है। पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। और जो तुम लोग एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक को समझना आता है कि बीजगणितीय, ठीक, लेकिन ये प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, समझना पहले। सीक्वेंस ऐसा है, मतलब क्रम है, तीनों क्रम ही है, तीनों एक पद्धति ही है, लेकिन अंतर होता है बारीकी सा। ये क्या बोलता है कि एक ऑर्डर में हम किसी क्रम को सजा दें, किसी नंबर को सजा दें, जैसे 1 2 3 4 5 ये जा रहा है, तो ये क्या बन गया? सीक्वेंस। क्या बन गया? सीक्वेंस। इसमें फिक्स ऑर्डर है ना, 2 4 6 8, इसमें फिक्स ऑर्डर है ना, ये सब क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। 2 4 8 16 ये सब क्या कहलाएगा? देखो इसमें क्या कर रहे थे हम, जोड़ रहे थे ना, कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ से गुना कर रहे हैं ना, गुना कर रहे हैं। देखो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16। समझ में आया? ये सब क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। और भी होता है सीक्वेंस, देखो 1 3 4 7 1 3 4 7 11, ये सभी क्या है? देखो कैसे बताते हैं, ये भी क्या है? सीक्वेंस ही है। क्या है? सीक्वेंस। पर ये सीरीज नहीं हो सकता, सीरीज नहीं कर सकते अभी। ये सब क्या है? सारा का सारा क्या है? सीक्वेंस। बताते हैं, देखो तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 होगा। और 4 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। यही क्रम बढ़ रहा है। समझ में आया? यानी कि पीछे का रिवर्स ऑर्डर को हम ऐड कर रहे हैं, रिवर्स को ऐड कर रहे हैं, रिवर्स को हम ऐड कर रहे हैं। इसको जोड़ेंगे तो ये आया, इसको जोड़ेंगे तो ये आया, आया, निकाल लोगे ना ऐसे आगे का। लेकिन ये सिर्फ क्या है अभी? सीक्वेंस। अभी क्या है? सीक्वेंस। इसे तो पता है एपी, ये दोनों, ये वाला जीपी है, आगे पढ़ोगे। ये सब क्या है? सीक्वेंस। समझ में आया? चलो नोट करो इतना को पहले। ये सब क्या है? सीक्वेंस। इसमें देखो ना, सीक्वेंस में किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से। किससे? कॉमा से। ठीक है, इसमें एक फिक्स नंबर को जोड़ रहे हैं ना, इसमें भी जोड़ रहे हैं, इसमें गुना कर रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं? रिवर्स प्रोसेस को, रिवर्स वाले डिजिट को जोड़ रहे हैं। 1 + 3 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया होता? देखो कुछ लगाओ तो दिमाग, ऐसे एक्सटर्नल है ये वाला, 0 आएगा ना। 0 + 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 1 से स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 और 1 3 कैसे आ जाएगा जोड़ेंगे? नहीं ना, यहाँ पे ये नंबर 1 से स्टार्ट होगा। क्लियर हुआ इतना? ये सब क्या है? सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस। अब हमको सीरीज को पहचानना है। इसी क्रम को, जो क्रम सीक्वेंस में हम बनाए हैं, अगर इसको जोड़ दे, क्या कर दे? जोड़ दे सबको। क्या कर दे? हम जोड़ दे, ऐड कर दे। अब क्या कर रहे हैं हम? ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो क्या बन जाएगा ये सब? सीरीज। अब क्या बन गया ये सब? सीरीज। नोट कर लेंगे। ये सब क्या है? सीरीज। अंतर क्या है? सीक्वेंस में क्या? कॉमा, और सीरीज में प्लस। नोट करेंगे। प्लस से रहेगा, माइनस से ना सकता। हाँ, जोड़ घटाव गुना भागा होता है कहाँ? प्लस और गुना। समझे? यही तो है। प्लस माइनस में क्या बोलेंगे? वो क्लास 10 में था, जोड़ घटाव गुना भागा। तो पूछ रहे हैं, नोट करेंगे। सीक्वेंस में दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? सीरीज में दिक्कत? ये सब सीरीज है ना? है ना? अब ध्यान देना, अब किस में आ रहा है? प्रोग्रेशन में। किसमें? प्रोग्रेशन। कुछ वर्ड बोले थे। सीक्वेंस में कॉमा,
सीरीज में प्लस। सीक्वेंस में कॉमा, सीरीज में प्लस। डॉट। प्रोग्रेशन में एक फिक्स डिस्टेंस पे, एक फिक्स डिस्टेंस से जोड़ करो या गुना करो, जोड़ करो या गुना करो। समझ में आया? हाँ। देखो प्रोग्रेशन देखना, ये क्या है? 2 4 6 8। एक फिक्स डिस्टेंस पे है ना, यस एक फिक्स डिस्टेंस पे है ना। हाँ। क्या ये वाला होगा प्रोग्रेशन? नहीं हो रही ये प्रोग्रेशन होगा? नहीं। क्या ये फिक्स डिस्टेंस पे है? नहीं इसका अलग सीक्वेंस सीरीज है, ये अलग सीक्वेंस सीरीज है ना। हाँ। क्या ये प्रोग्रेशन होगा? नहीं। क्या ये फिक्स डिस्टेंस पे है? नहीं। यहाँ 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ कितना आ रहा है? एक। 1 आ रहा है, यहाँ तीन। 3, यहाँ चार। 4। समझ में आया? समझ में आया? क्या ये फिक्स डिस्टेंस पे है? नहीं। जो फिक्स डिस्टेंस पे आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। फिक्स डिस्टेंस कहने का मतलब क्या? या तो ऐड करेंगे या तो मल्टीप्लाई देखो 2 4 6 8 में क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं ना। कोई पार्टिकुलर चीज कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऐड होगा ना, यहाँ पर भी दो। इसमें क्या हो रहा है? नहीं। इसमें कभी 2 ऐड हो रहा है, कभी 1, कभी 3, कभी 4, ऐसे हो रहा है ना। है ना? डाउट? नहीं। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो 2 4 8 6। इसमें क्या कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर रहे हैं हम? मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? 2 से। दो से। अब 2 क्या फिक्स है ना यहाँ पे, हाँ। हमेशा हम 2 ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी सीरीज क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। ये भी क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। समझ में आया? हाँ। हाँ है ना? ये होगा प्रोग्रेशन? नहीं। नहीं, ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। नहीं होगा। और ये वाला? होगा। ये वाला होगा। प्रोग्रेशन में 10 डैश देके लिख दो। मतलब हाँ, एक एग्जांपल प्रोग्रेशन का, दूसरा एग्जांपल ये एग्जांपल होगा? नहीं होगा। लिख देना क्या? फिक्स डिस्टेंस, या तो प्लस में होगा या तो मल्टीप्लाई। पहले प्रोग्रेशन ये बोलोगे? नहीं। ये बोलोगे? प्लस नहीं, मल्टीप्लाई। क्लास 11 में प्लस और मल्टीप्लाई। चलो अपने हिसाब से नोट करो जल्दी से। एग्जांपल्स है 1 2 3। ये एग्जांपल नहीं है, पर फिर भी नोट कर लो कि प्रोग्रेशन नहीं होगा। ध्यान दो, उतार लिए। क्या थर्ड वाला होगा? नहीं। नहीं ये वाला होगा प्रोग्रेशन? नहीं। नहीं होगा। ये वाला होगा? होगा क्या कर रहे हैं हम? फिक्स्ड। फिक्स नंबर से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। फिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब ध्यान देना 8 6 4 2 0 -2। क्या ये प्रोग्रेशन बनेगा? हाँ। पहले पहचानो कि सीक्वेंस है या नहीं, हाँ है ना? हाँ। क्या प्रोग्रेशन बनेगा? हाँ, बनेगा ना। क्या कर रहे हैं? 2 घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं। या आप बोल सकते हैं कि -2 हम जोड़ रहे हैं, हाँ। -2 जोड़ रहे हैं। हाँ। या बोल सकते हैं 2 घटा घटा रहे हैं, बोल सकते हैं ना। हाँ। देखो तो 2 घट रहा है ना सब में। हाँ। या बोल सकते हैं कि -2 हम जोड़ रहे हैं, बोल सकते हैं ना। है ना? हाँ। एग्जाम्पल होगा प्रोग्रेशन का, यस नोट कर लो ये भी जल्दी से। एग्जाम्पल है या नहीं है? ऐसे लैंग्वेज क्वेश्चन में तो नहीं आता है, लेकिन समझना चाहिए आप लोग को। सीक्वेंस में इसमें क्या बोलते हैं? कॉमन से सेपरेट होगा ना। हाँ। इसमें एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि फंक्शन के रूप में होगा। किसके रूप में? फंक्शन के मतलब कोई एक टर्म में आप लोग बनाए हो क्लास 10th में ऐसे tn बराबर 4n + 5 है, तो t5 निकालिए या t4 निकालिए। हाँ, बनाए हो ना? हाँ। t की जगह a होगा शायद, बनाए हो ना? हाँ। तो यही है, ये आपका क्या है? मतलब इस सीक्वेंस के लिए क्या बनेगा? a1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा। हाँ। a2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 13 बनेगा ना। हाँ या ना? हाँ। a3 पुट करेंगे तो 17 बनेगा ना। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, ऐसे पुट करते जाएंगे। हाँ। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या ये जो चैन बना है, जो चेन बना है, क्या ये सीक्वेंस में है या नहीं है? देखो तो फिक्स्ड हाँ हाँ 4 4 का 4 है या नहीं है? हाँ। प्रोग्रेशन है या नहीं है? हाँ है। प्रोग्रेशन भी है और सीक्वेंस सीक्वेंस भी है। क्या सीरीज है? नहीं। अब जो चैन बना वो सीरीज होगा। हाँ। प्रोग्रेशन भी होगा हाँ। और सीरीज भी होगा। हाँ। समझ में आया? हाँ। हाँ या ना? तो सीक्वेंस करने का मतलब कोई एक फॉर्मूला, पूरा का पूरा चैन एक फॉर्मूला पे बन गया। पूरा का पूरा चैन किसमें? फॉर्मूला। सीक्वेंस में। जो चैन बना है पूरा का पूरा इस फॉर्मूला पे बन गया। हाँ। मतलब n इनपुट है,
एन इनपुट है, हाँ। एन आउटपुट है, हाँ। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन में होता है ना, एन क्या आलू और एन क्या सोना, इनपुट आउटपुट, आउटपुट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट Independent। पढ़ाए थे, हाँ। आया ना, हाँ। डोमेन रेंज। रेंज, डोमेन रेंज। रेंज पढ़ाए थे ना, हाँ। जैसे प्रीवियस भी होता है। हाँ इमेज क्लियर हो गया, हाँ। डाउट है? नहीं मतलब ये सीक्वेंस है, किसी न किसी एक फॉर्मूला पे बेस्ड रहेगा। अब जो भी तो प्रोग्रेशन उठा लो वो सीक्वेंस तो होगा ही होगा। अब वो ट्राई करना कि वो किसी न किसी फॉर्मूला पे ही होगा। जहाँ भी क्लास 10 में एपी बनाए हो आप लोग, एपी बना था ना क्लास 10 में, हाँ। तो सबका कोई ना कोई एक टीएन का फॉर्मूला होता होगा, होता होगा ना, समझ में आया? हाँ। तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया? सीक्वेंस के लिए। एक लिमिट दिखा रहा है ना, एक फिक्स डिस्टेंस दिखा रहा है ना, हाँ। आया ना, हाँ। क्लियर हुआ? नहीं। डाउट नहीं यूज करूं? सीक्वेंस सीरीज में किसी को कहीं से डाउट? नहीं ठीक है, अब देखो प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन आपका बहुत प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो पढ़िए। देखिए पहले तो क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्या होता है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला क्या होता है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। चौथा एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों आपको सिलेबस में नहीं है, चैप्टर खत्म होगा। एपीजीपी इसमें इंक्लूड रहता है क्या? हाँ इसमें एपी और जीपी इंक्लूड रहता है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी जीपी को मिलाकर के ये सीक्वेंस बना है, ठीक। और ये क्या एपी का रिवर्स है ना ये वाला, हाँ। तो बताए थे। हाँ जैसे ही खत्म होगा ये चैप्टर, आप लोग याद दिला दोगे, ये दोनों पढ़ा देंगे, ठीक। आपका सिलेबस में सिर्फ ये दोनों है, एपी है और जीपी। जीपी है। दिक्कत है? नहीं चलो यहाँ पे प्रोग्रेशन लिखो, टाइप लिख लो, क्या है ये सब? टाइप ऑफ प्रोग्रेशन हम लिखा देते हैं पूरा फुल फॉर्म। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। पहला क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप लोग 10th में पढ़े हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो 11th में पढ़ना है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपको कंपटीशन लेवल पे पढ़ना है। 12th में भी नहीं है, क्लियर हुआ? ठीक है। एपी 10th में पढ़े हो, हाँ। जीपी 11th 11th में पढ़ना है, ये दोनों कंपटीशन लेवल में पढ़ना है। level। लेकिन लास्ट में याद दिला दोगे, खत्म होगा तो पढ़ा देंगे दोनों। क्लियर हो गया? हाँ देखो टाइप्स ऑफ क्या है ये सब? Progression। सब में क्या लगा हुआ है? प्रोग्रेशन। अच्छा प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अगर प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? सीरीज। दिक्कत? नहीं क्लियर? हाँ ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें बेसिक सा क्या होता है? बेसिक बताओ तो। वो होता है कोई नंबर A1 A2 A3 A4 ऐसे n-2 होता है, हाँ होता है ना? हाँ। कोई सीक्वेंस जा रहा है, ठीक है, A1 A2 A3 A4 an-2 an-1 n होता है ना? हाँ। ठीक है, ये सब क्या है? सीक्वेंस है। क्या है? Sequence। सीक्वेंस। समझ में आया? है ना? हाँ। ठीक। अब इसमें कॉमन डिफरेंस एक टर्म होता है, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से हम नोटिस करते हैं, ठीक है, जी डी से नोट करते हैं, ठीक है। ये डी होता क्या है? डी बराबर क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस होता है दो स्पेलिंग शायद गलत है। डिफरेंस। एन नहीं है REN। ध्यान दो, ये डिफरेंस होता क्या है? दो टर्म के बीच में कितना का गैपिंग है? कितना का गैपिंग है। गैपिंग? क्या करेंगे? A2 माइनस A1। A1 हमको गैप निकालना होता है, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं, हाँ। मतलब जो आगे होता है उसमें से पीछे वाला घटाते हैं, हाँ। यही होता है ना? D1 क्या होगा? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A2 माइनस A1। A1, और ये उतना ही बराबर होगा ना? हम सीक्वेंस में क्या बोल रहे थे? जैसे सीक्वेंस होगा तो कोई फिक्स नंबर पे होगा, कोई एक फॉर्मूला को रिपीट करेगा, हाँ। कोई एक फॉर्मूला फॉर्मूला को। को, जैसे फॉर्मूला को रिपीट करेंगे, ये वाला 4n+3 मान लो, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 4 होगा ना? 4, हाँ। A1 निकालेंगे तो 7 होगा, A2 निकालेंगे तो कितना होगा? 11 होगा, हाँ। A3 निकालेंगे तो 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा ना? हाँ। तो देखो, तो इसमें कितना डिफरेंस का है? 4 का डिफरेंस है ना? हाँ। तो यही वाला डिफरेंस है ना? हाँ। जैसे सीक्वेंस होगा, एक फॉर्मूला को रिपीट करेगा तो कोई ना कोई एक डिफरेंस होगा,
और ये डिफरेंस कैसा होगा, कॉमन होगा ना, सब में तो कॉमन ही होगा। क्लियर हो गया, हाँ या ना? हाँ। तो देखो अब ये A2 माइनस A1 किए हैं, अगर A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या डिफरेंस हट जाएगा? नहीं। अगर डिफरेंस बदल गया तो फिर कॉमन किस बात का, समझे? ये किसके बराबर होगा? A3 माइनस A2। समझ में आया, हाँ या ना? हाँ। ये सब क्या है, मतलब कि आगे का पद माइनस पीछे का पद, अगला टर्म माइनस दूसरा टर्म। इसको बोल सकते हैं हम D बराबर an माइनस -1 हाँ बोल सकते हैं। देखो एक n को माने 2 माने तो 2 माइनस हो गया ना A1, A2 माइनस A1, हाँ या ना? an माइनस 1 क्लियर हो गया, ये D का जनरल फॉर्मूला। क्लियर हुआ या नहीं? हाँ। नोट करेंगे इतना जल्दी से। D को कभी कभी CD भी बोल देगा, कॉमन डिफरेंस। ध्यान दो, क्या है ये सीक्वेंस, क्या है इसमें डिफरेंस वो कैसा होगा, कॉमन होगा ना। हाँ। तो कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से लिखते हैं, क्या होता है, आगे का पद माइनस पीछे का पद, अगला टर्म माइनस, और ये सब क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टर्म। पद बोलेंगे इंग्लिश में टर्म। टर्म, क्या बोलेंगे, टर्म। समझ में आया? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके टीएन टर्म, क्या टीएन मतलब कि एनवा टर्म, बोल दो सीधा, एन टर्म। अंतिम पद। अंतिम काहेला बोलेंगे, यहाँ पे एन है ना, अब तुमको पता है कि अंतिम में होगा, चाहे बीच में भी तो बोल सकता है, यहाँ पर an + 1 an + 2 भी तो हो सकता है, अंतिम पद नहीं, अनंत नहीं, nth टर्म, कैसा, nth पद। समझ में आया, हाँ या ना? ये क्या है, समझे? डाउट यस करो। देखो A1 क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी कि हिंदी में बोलो तो पहला पद। पहला पद। इसको क्या से स्विच करते हैं, जनरली फर्स्ट टर्म को ए से, इससे ए से, समझ में आया? और A2 क्या है, सेकेंड टर्म, दूसरा पद, ठीक है। वैसे करके एन क्या हो जाएगा, अंतिम नहीं, nth टर्म, क्या nth टर्म, यानी कि एनवा पद। समझ में आया, नोट कर लेंगे। और फर्स्ट टर्म को जनरली किससे स्विच करते हैं हम, स्मॉल ए से, किससे, स्मॉल ए से। नोट करेंगे जल्दी से, नोट करो। एपी में फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जो हम बोले थे nth टर्म एनवा पद, उसको जनरली एक फॉर्मूला से लिखते हैं। हम क्या बोले अभी, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो होगा वो सीक्वेंस में होगा, सीक्वेंस में होगा ना, हाँ। मतलब किसी ना किसी एक फॉर्मूला को रिपीट करेगा, किसी ना किसी एक फॉर्मूला को, मतलब फॉर्मूला को रिपीट करना कि कोई ना कोई एक कॉमन डिफरेंस होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे फॉर्मूला तुम्हारा है 4n + 3 है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है ना, हाँ है ना? सीक्वेंस है तो कोई ना कोई फॉर्मूला को रिपीट करेगा, रिपीट करेगा ना। अब जब फॉर्मूला को रिपीट करेगा, फॉर्मूला करने का मतलब कोई फिक्स नंबर जोड़ना या घटाना, हाँ। फॉर्मूला को रिपीट करेगा तो कोई ना कोई कॉमन डिफरेंस होगा, होगा क्या? हाँ। यहाँ कॉमन डिफरेंस कौन है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कौन है, 7। जो n के गुणांक में होता है, n के कोएफिशिएंट होता है, वही होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, Common difference। समझ में आया, हाँ या ना? तो ये फॉर्मूला है ना ये वाला, हाँ या ना? हाँ। अब ये फॉर्मूला अपने सीक्वेंस के लिए आधारित होगा, ये फॉर्मूला अपने सीक्वेंस के लिए होगा। अब हमको बताना है कोई ऐसा फॉर्मूला जो सारे के सारे सीक्वेंस के लिए हो जाए, तो वो होता है Tn बराबर a + n - 1 * d। ये तो पढ़े हैं सर। हाँ पढ़ा है 10th में। ये Tn क्या है, Tn क्या है, अंतिम पद नहीं, nth टर्म, इनवा पद। समझ में आया? ये क्या है, फर्स्ट टर्म, पहला पद। क्लियर हुआ? और ये n क्या है, पदों की संख्या। नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या। संख्या। क्लियर हुआ? और ये d क्या है, कॉमन डिफरेंस।
क्या है? सार अंतर। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तो कोई ना कोई सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस होगा तो कोई किसी ना किसी फॉर्मूला को रिपीट करेगा। जहाँ फॉर्मूला आ गया तो कॉमन डिफरेंस आएगा। हाँ या ना? कॉमन डिफरेंस करने के बाद तो कोई फिक्स नंबर जोड़ेंगे या घटाएंगे। हाँ या ना? ठीक। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? टीएन, यानी कि एनवा पद निकालेगा। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस डी। टीएन क्या होता है? एन टर्म मतलब एनवा पद। ए क्या होता है? फर्स्ट मतलब पहला पद। एन क्या होता है? नंबर ऑफ पदों की संख्या। और डी क्या होता है? सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ? नोट करेंगे जल्दी से। और फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या है? Tn बराबर a प्लस a माइनस वन इंटू डी। यहाँ से n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है ना? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। अच्छा, n निकालने का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो इसमें पुट करोगे ना, लेकिन n का फॉर्मूला भी याद रख लेंगे, इसी से प्रोड्यूस हुआ है। देखो हमको इसको लिखते हैं क्या? Tn माइनस a कर सकते हैं हम। हाँ, n माइनस वन इंटू डी। हाँ है ना? डी गुना में है ना? भागा में भेज सकते हैं। Tn माइनस a बाई डी बराबर n माइनस वन कर सकते हैं। माइनस वन माइनस में है ना? वन माइनस में है ना? इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि n बराबर Tn माइनस a बाई डी प्लस का। समझ में आया? n का फॉर्मूला आ गया। नोट करेंगे जल्दी से। n बराबर ऐसे स्टेप में यहाँ से सॉल्व करो, स्टार्ट। ये स्टेप, ये फॉर्मूला जल्दी से नोट करो। हो गया? अब ध्यान दो, यहाँ पे Tn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Tn। तो ये स्टार्टिंग से है ना? ये क्या है आपका? पहला पद। ये क्या है? पहला पद। ये कहाँ से? शुरुआत से, मतलब कोई सीक्वेंस है a1 a2 a3 ऐसे कोई सीक्वेंस है। तो ये Tn निकालेंगे, वो कहाँ से निकालेंगे हम? शुरुआत से। कहाँ से? अगर आपसे आपको इससे पूछ दे अंतिम से हमको निकालना है, कहाँ से? तो क्या फॉर्मूला होगा? तो ध्यान रखना, अंतिम से हो जाएगा Tn बराबर L माइनस n माइनस वन इंटू डी। और L क्या है यहाँ पे? अच्छा, जो अंतिम से निकालने के लिए बोलेगा तो अंतिम पद तो देगा ही। अंतिम मान तो देगा ही। देगा क्या? L क्या है आपका? अंतिम संख्या। अंतिम पद क्या है? देखना है। हाँ बाबू, लास्ट टर्म। L क्या है? लास्ट टर्म। बाकी तो पता है ना? हाँ। ये भी नोट कर लेंगे। ये कहाँ से है? अंतिम से। ये शुरुआत से और ये अंतिम से। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। डी तो सेम रहेगा? डी सेम रहेगा ना? हाँ। जी। गलती, डी सेम नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। डी अगर माइनस में आया, हाँ, पीछे से करेंगे, सुनो, इधर से करेंगे तो डी प्लस में आता है ना? हाँ। लेकिन जब लास्ट से करेंगे तो डी तो माइनस में आएगा। हाँ। फॉर्मूला यही है। एल को सिर्फ नया टर्म दे दिए हैं, यहाँ पे प्लस ही है, लेकिन डी कैसा है? माइनस में। माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना? माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना? हाँ। यही माइनस आया है। समझ में आया? यहाँ डी चेंज हो रहा है, डी के कारण यहाँ पे माइनस आया है। और एल यहाँ पे क्या है? अंतिम पद। क्लियर हुआ? यस लास्ट टाइम कॉन्सेप्ट समझा? माइनस कहाँ पे कैसे आया यहाँ पे? डी के अंतिम से आएगा तो कारण। अंतिम से डी माइनस में हो जाएगा और शुरुआत से डी प्लस में रहेगा। तो क्लियर हुआ? हाँ। टेस्ट कर दूं? हो गया? हाँ। चलो, ये ध्यान रखना, अंतिम वाला आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अंतिम माइनस अलग से पद। नहीं, फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना? समझना है। जब प्रॉब्लम में आएगा ना तो फॉर्मूला दोनों याद रहेगा, लेकिन लगाने में दिक्कत होगा, इसीलिए खाली समझना है, याद तो करना ही है। ध्यान दो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइएगा तो आप लोग। एल के ए की जगह एल लगा देंगे। हाँ, एन क्या है आपके पास? 4n प्लस 2y 3। 4n प्लस 2y 3। चलो, इसको निकालना है आप लोग को। देखो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन में रहेगा, एन दे दिया जाए और सेमी कॉलम दे करके A4 दे दिए,
या फिर A5 दे दे, तो कहने का मतलब A4 है A5 निकालना है। निकालिए तो जल्दी से। लो, क्या निकालना है? A4 मतलब n की जगह पे 4 का मान n की जगह पे 4 रख देना है। तो 4 गुना 4 प्लस के 2 बटे का 16 18/3 16 प्लस 2 बटे का 3 मतलब 18 बटे का 3 6 3 ना 6 9 कर दें। 6 कितना आएगा? 6। 16 यानी कि A4 कितना आ गया? 6। A4 कितना आ गया? अब A5 निकालेंगे तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे? 5 5 4 4 into 5 2 5 बटा 3 कितना आ गया? 30 प्लस 2 22 बटे का 3 A5 कितना आ गया? 22 22 बटा 3 समझ में आ गया? हाँ डाउट किसी को? नहीं अब ध्यान देना, 7.2 हमको अगर ऐसा कोई टर्म दे दे n के रूप में, अगर इससे मतलब बिना ये सब निकाल ले हमको डिफरेंस पूछ देगा, कॉमन डिफरेंस, तो क्या आंसर होगा? 4 इसमें 4 होगा। नहीं इसे इसमें क्या होगा? इसको अलग करेंगे पहले, 4 4n/3 कर देंगे प्लस 2/3। हाँ। अब n का गुणांक में कितना है? 4/3 4/3। देखो तो डिफरेंस वही है 4/3। हाँ घटाने भी आएगा डिफरेंस ना। d क्या होता है? A2 माइनस A1 A2 क्या है यहाँ पे? 22/3 A2 है, A5 है। हाँ A5 वही A5 माइनस A4 कर देंगे ना, हाँ यानी कि 22 बटे का 3 माइनस 6 6 22 बटे का 3 माइनस 18 हो जाएगा। हाँ 4 बटे का 3 आया। हाँ डिफरेंस क्या रहे थे? 4/3 समझ में आया? मतलब ऐसा कोई भी टर्म n के रूप में दे दिया जाए और n के गुणांक में जितना होगा वही आपका क्या होगा? d। D क्या होगा? D कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ है या नहीं? हाँ डाउट? नहीं ठीक, स्टेटमेंट में लिखा रहे हैं इफ tn बराबर an प्लस d। कैसा है? an प्लस d। यहां से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? n ये होगा। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे तो n का गुणांक गुणांक। n का गुणांक क्या कहलाएगा? सार अंतर। क्या कहलाएगा? सार अंतर चलो नोट करो जल्दी से। कहाँ से अगर कोई tn इस रूप में रहेगा मतलब फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, उसमें कॉमन डिफरेंस d क्या होगा? a होगा। a होगा मतलब n का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ n का गुणांक। जल्दी से नोट करेंगे। क्लियर हो गया सबका? देखो इससे भी अगर हम देखेंगे तो n का गुणांक से हमको नहीं लगाना है, हमको प्रभाव पड़ना चाहिए तो किससे? n का गुणांक n का गुणांक कितना? d और d ही होता है ना कॉमन डिफरेंस। हाँ। क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पर क्या है? होमवर्क। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ an दिया हुआ है किसी न किसी फॉर्मूला पे हाँ और बोल रहा है जो इंडिकेट कर रहा है उसके हिसाब से आपको बनाना है। हाँ बस n की जगह पे वैल्यू पुट करना है और आंसर लाना है। क्लियर हो गया? और सुनो इसका एक्सटर्नल भी है, सब में d निकालना है। मेरे तरफ से सब में क्या निकालना है? d। नहीं निकाल दोगे ऐसे? नहीं बेसिक में निकाले। n का गुणांक में n का, और ध्यान रखना अगर फ्रैक्शन में रहा जैसे अभी दिए थे ना हम 4n प्लस 2/3 दिए थे ना, 18 बता तो इसमें n का गुणांक क्या होगा? 4 होगा। 4/3 नहीं, इसको स्प्लिट करना है 4n/3 प्लस 2/3। तो n का गुणांक में कितना है? 4/3 ये हो गया ना d आपका। हाँ। समझ में आया? हाँ। सीक्वेंस नहीं निकालना है, फॉर्मूला बेस पे आपको d निकाल के लाना है। क्लियर हो गया? देखिए साइड 9.1 होमवर्क, उसमें d भी निकालना है। क्या? ठीक है, जो नहीं बनेगा वो कल बता देंगे, बाकी बना कर क्या हो गया? क्लियर हो गया? यस